राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं। कांग्रेस और बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए वोट हासिल करना चाहती है। ऐसे में राजस्थान में जातिगत समीकरण हावी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि उन्हें 36 कौम का प्यार मिला है, मेरी जाति का मैं अकेला विधायक हूं। बता दें, सीएम गहलोत माली सैनी समुदाय से आते हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में सीएम गहलोत एकमात्र माली विधायक है। इससे पहले बीजेपी के शासन में प्रभुलाल सैनी विधायक का चुनाव जीतकर मंत्री बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव हार गए थे। गहलोत कहते रहे हैं कि जाति आधार से कोई सीएम नहीं बनता है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। राजनीतिक दल अभी भी इस पैटर्न को तोड़ने के लिए सी फैक्टर यानी जाति पर भरोसा करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जाति यहां राजनीति को निर्धारित करती है और अक्सर योग्यता, उम्र और पेशेवर क्षमता को पृष्ठभूमि में धकेल देती है। सीएम गहलोत बार बार अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। गहलोत माली समुदाय से आते हैं। यह समुदाय बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन अब हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जातिगत समीकरण इतने हावी है कि योग्यता, उम्र और क्षमता पर जाति भारी पड़ती दिख रही है। सभी दल हर जाति के वोटर्स को जोड़े रखना चाहते हैं। चुनाव से पहले विभिन्न जाति आधारित संगठन मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जाटों पर तो बीजेपी को राजपूत और ब्राह्मण वोटों पर भरोसा है। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बरकरार रखकर संकेत दिए हैं कि वह जाटों का नाराज नहीं करना चाहती है, जबकि बीजेपी ने चुनाव से पहले ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाकर अपने मूल वोट बैंक को साधने कोशिश की है। सियासी जानकारों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में मीणा गुर्जर और एससी के लोग हार जीत का फैसला करते रहे हैं। मारवाड़, मेवाड़ और बागड़ में जाट, राजपूत और ओबीसी वोटर्स राजनीतिक दिशा तय करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 200 में से 90 सीटें ऐसी है जहां पर जातिगत समीकरण पूरी तरह से हावी है। इस बार जातिगत समीकरण साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से लामबंद है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजपूत वोट साधने के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह की सभाएं करवाई हैं। राजपूत समाज बीजेपी का वोटर्स माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार छिटक गया था। हालांकि इस बार भी राजपूतों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जाति आधारित वोटों के विभाजन की ओर ले जाती है। हालांकि सरकार ने 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है, लेकिन राज्य में 272 जातियां और उपजातियां हैं और कई जातियां हर चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होती हैं। पिछली जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में 89% हिंदू, 9% मुस्लिम और 2% अन्य धर्मों के व्यक्ति शामिल हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13% है। अनुमान के अनुसार जाट समुदाय की आबादी 12% है। गुर्जर और राजपूत समुदायों में से प्रत्येक का 9% हिस्सा है। ब्राह्मण और मीणा समुदाय की जनसंख्या 7 से 7% है। जाट महाकुंभ में कांग्रेस और बीजेपी के जाट विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया। इसका उद्देश्य समुदाय की इस मांग पर जोर देना था कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। जाट मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले डोटासरा और पुनिया दोनों ही जाट महाकुंभ में शामिल हुए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जाति आधारित संगठन सभाओं के माध्यम से विधानसभा चुनावों से पहले बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।